हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया चैप्टर जिसका नाम है केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों, जब हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, जब हम चार्जेस की बात करते हैं, जब हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है। और इलेक्ट्रिक करंट के बाद में फिर हमारी आती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। लिक्विड, सॉलिड, गैसेस सबके लिए अलग अलग होती है कि क्या लिक्विड भी इलेक्ट्रिक कंडक्टर होते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सॉलिड होते हैं, कौन कौन से सॉलिड होते हैं, मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में या फिर इन सब टॉपिक्स के बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हमारा आता है इलेक्ट्रिक करंट। जैसा कि हमने देखा होगा कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो हम एक सर्किट की बात करेंगे, ठीक है। सर्किट में बल्ब, सेल और स्विच, बैटरी सब कुछ हमने लगा दिया, ठीक है। फिर हमने क्या कर दिया, स्विच ऑन कर दिया, तो क्या होगा, बल्ब ग्लो करेगा। लेकिन वहीं अगर इन सभी चीज़ों में से कुछ अगर गायब हो जाएगा या फिर कुछ नहीं रहेगा, कुछ एब्सेंट हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे बैटरी नहीं है या फिर बैटरी को हमने कुछ गलत तरीके से कनेक्ट किया है, तो क्या होगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। या फिर बल्ब ग्लो नहीं करेगा, फिर कुछ भी ऐसा, जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक हमने बैटरी की बात करी कि बैटरी को हमने गलत तरीके से पुट कर दिया, या फिर स्विच की बात कर लो, स्विच हमने लगाया ही नहीं है, तो सर्किट कंप्लीट नहीं है। और जब सर्किट कंप्लीट नहीं है तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो तो हो रही है, लेकिन क्या हो रहा है, अगर सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, फॉर एग्जांपल यहाँ से सर्किट क्या है, ब्रेक है, तो यहाँ पर जाके जो यहाँ से यहाँ का जो पाथ है वो कंटिन्यू नहीं है, तो जो चार्ज का जो फ्लो हो रहा है वो यहाँ पे जाके रुक जा रहा है, ठीक है। वो इसके आगे तक वो फ्लो ही नहीं कर रहा है, या फिर इसके आगे तक हम बोले वो फ्लो ही नहीं कर रहा है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअल में है क्या। तो जैसा कि हमने अभी देखा कि अगर किसी सर्किट में चार्जेस फ्लो हो रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक करंट है, या फिर हम बोले फ्लो ऑफ चार्ज। सिंपली अगर सिंपल भाषा में हम बात करें तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज। या फिर हम बोल सकते हैं एन इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन्स, आयंस मूविंग थ्रू अ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर और स्पेस। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर या फिर स्पेस का क्या मतलब हुआ बच्चों, इलेक्ट्रिकल सर्किट। फॉर एग्जांपल हम इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात कर रहे हैं या फिर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट को ही ले लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, अगर सर्किट कंप्लीट हुआ तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर सर्किट कंप्लीट होगा तो बल्ब ग्लो करेगा, चार्जेस फ्लो होंगे। लेकिन अगर सर्किट इनकम्प्लीट हुआ या फिर वहाँ पे कुछ मिसिंग रहा, कुछ जो वहाँ पे प्रेजेंट रहना चाहिए था, फॉर एग्जाम्पल बैटरी, सेल, जो वहाँ पे प्रेजेंट रहना चाहिए, जिसकी वजह से जो चार्जेस रहेंगे वो और भी ज़्यादा अच्छे से फ्लो करेंगे, लेकिन एब्सेंट है, नहीं है, तो क्या होगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, मतलब चार्जेस जो हैं वो फ्लो नहीं होंगे, वो सर्किट ब्रेक हो जाएगा, तो सिर्फ वो यहीं तक। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक सर्किट है, चार्जेस यहाँ पे फ्लो कर रहे हैं, तो वो क्या होंगे, यहाँ पर आके ब्रेक हो जाएंगे, वो इसके आगे तक जाएंगे ही नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट इट इज अ फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस में कौन कौन से आते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन और आयंस, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन और आयंस मूव करते हैं किसी इलेक्ट्रिकल स्पेस में, तब हम बोल सकते हैं कि वो क्या है बच्चों, वो इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट की हम कुछ इस तरीके से बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं, जब हम इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, तो हम उसे किस तरीके से मेजर करते हैं या फिर उसकी एसआई यूनिट क्या है। तो बच्चों, इलेक्ट्रिकल करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं, ठीक है, जिसको हम सिंपली अगर हम कुछ इस तरीके से भी लिखते हैं या फिर हम उसे कैपिटल ए से भी डिनोट करते हैं, विच इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस अक्रॉस अ सरफेस एट द रेट ऑफ 1 कूलम पर सेकेंड। मतलब कि पर सेकेंड वहाँ पे 1 कूलम का जो चार्ज है वो फ्लो कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, कि वहाँ पर 1 एम्पियर का चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ तक हमारी बात हो गई, हमने इलेक्ट्रिक करंट को समझ लिया, हमने उसे किस में मेजर करते हैं हमने वो समझ लिया। अगर हम किसी सर्किट की बात करते हैं और अगर हम बात करेंगे कि उसमें
पर्टिकुलर अमाउंट का जो करंट है वो फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, इसमें 10 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। हम विदाउट यूनिट बात नहीं करेंगे, ठीक है। विदाउट यूनिट कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, नंबर है सिर्फ, ठीक है। तो हम जो ऐसा यूनिट है इलेक्ट्रिक करंट की वो है हमारी एम्पियर, और इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर में मेजर करेंगे, ठीक है। अब जब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है, तो इसी में हम आगे बात करेंगे कुछ लिक्विड्स की। क्या लिक्विड भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव होते हैं, या फिर जो लिक्विड रहते हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं? तो हम ये डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम एक एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं, एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं, टू फाइंड आउट वेदर डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और नॉट, ठीक है। क्या डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा या नहीं, ये हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले तो एक बीकर में हम लोग डिस्टिल्ड वाटर ले लेते हैं कुछ इस तरीके से। फिर हमने क्या किया, हमने हमारा जो इलेक्ट्रिकल सर्किट था उसे हमने कंप्लीट करके हमने फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने चेक कर लिया कि बल्ब ग्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब कोई डिफॉल्ट तो नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, हमें यहाँ पे इंडिकेशन मिल गया कि कोई डिफॉल्ट नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, बल्ब ग्लो हो रहा है, मतलब हमारा सर्किट जो है वो कंप्लीट है। अब यहाँ तक तो हमने नॉर्मल सर्किट की बात करी। अब हम उससे क्या करते हैं, हमने यहाँ से 2 वायर लेके हमने डिस्टिल्ड वाटर में डाल दिए। फिर हम चेक करेंगे क्या डिस्टिल्ड वाटर में से कनेक्ट करने के बाद में क्या फिर भी बल्ब ग्लो कर रहा है। तो क्या आंसर मिलेगा हमें, नहीं, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जब हम डिस्टिल्ड वाटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है इस एक्टिविटी से कि जो डिस्टिल्ड वाटर है वो डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डिस्टिल्ड वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब लिक्विड्स में हमारी सबसे फर्स्ट बात हो गई हमारी डिस्टिल्ड वाटर की। अब हम बात करेंगे कि अगर हम डिस्टिल्ड वाटर में सॉलिड, एसिड, अल्कलीज अगर ये सब मिक्स कर दे तो क्या फिर भी वो कंडक्ट करेगा या फिर नहीं करेगा, क्या बल्ब ग्लो करेगा या फिर बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो ये भी हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 2 बीकर लिए, एक में हमने ले लिया कोई भी बेस ले लिया, ठीक है। और जब जैसा कि हम एसिड की बात कर रहे हैं, हम एसिड से भी एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं कि क्या एसिड भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा या फिर नहीं करेगा। तो हमने फिर एक बीकर में क्या ले लिया, हमने एक बीकर में एसिड ले लिया। फिर हमने हमारे सर्किट को कंप्लीट किया, कनेक्ट किया, और हमने 2 रोड्स ली और फिर उनको पहले तो बेसिक सॉल्यूशन में डाल दिया। जब हमने सॉल्यूशन में पुट करके स्विच ऑन किया तो क्या हुआ, हमारा बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद में हमने क्या किया, पहले तो हमने बेसिक सॉल्यूशन में डाला, फिर उसके बाद में हमने उसे एक एसिडिक सॉल्यूशन में डाला या फिर किसी एसिड में डाला, कुछ इस तरीके से। तो क्या फिर भी बल्ब ग्लो करेगा? तो जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हम उसे बेस में डाल रहे हैं, जब हम एसिड में डाल रहे हैं, तो दोनों सिचुएशंस में हमारा जो बल्ब होगा वो ग्लो करेगा, ठीक है। या फिर ऐसा मान लो कि जब हम डिस्टिल्ड वाटर में कुछ इम्प्योरिटी मिक्स कर रहे हैं तब भी हमारा बल्ब ग्लो करेगा। तो इस एक्टिविटी से हम मोटे तौर पे हम इस एक्टिविटी से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हम इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि द बल्ब विल लाइट अप thereby providing that alkalis on dissolving in distilled water make it conductor of electricity। मतलब कि अगर हम डिस्टिल्ड वाटर में कुछ इम्प्योरिटी मिक्स कर रहे हैं, अगर हम एसिड की बात कर रहे हैं, अगर हम बेसिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो तीनों सिचुएशन में क्या होगा बच्चों, हमारा बल्ब ग्लो करेगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम डिस्टिल्ड वाटर में सॉल्ट्स, एसिड और अल्कलीज मिक्स करते हैं तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है। वो क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। अभी तक हमारी बात हो गई डिस्टिल्ड वाटर के बारे में, ठीक है, कि डिस्टिल्ड वाटर अगर प्योर हमने लिया है तो वो कंडक्ट करेगा या नहीं। और फिर उसके बाद में हमारी बात हो गई अगर हम उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं तो तब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा। अब हम बात करेंगे टू फाइंड इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग लिक्विड्स एंड नॉन कंडक्टिंग लिक्विड्स, ठीक है।
जो लिक्विड्स जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं और उन लिक्विड्स के बारे में जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया, हमने एक लिक्विड लिया, सेम हमने क्या, जैसे कि हमने लास्ट एक्टिविटी में डिस्कस किया था। सबसे पहले हमने क्या करा, हमने सर्किट कंप्लीट किया, फिर हमने उसे लिक्विड के अंदर डाला ताकि हमारा सर्किट क्या है, कंप्लीट हो जाए, ठीक है। क्या उसके बाद में बल्ब ग्लो करेगा? तो हाँ, कुछ लिक्विड्स ऐसे होंगे जिनमें जिनकी हेल्प से अगर हम सर्किट कंप्लीट करेंगे तो हाँ बल्ब ग्लो करेगा, लेकिन कुछ लिक्विड्स ऐसे भी होंगे जिनसे क्या होगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हमने नॉर्मल वाटर लिया है तब हमारी सिचुएशन अलग होगी, अगर हमने हैंड वॉश लिया है तब अलग होगी, अगर हमने यहाँ पे ऑयल या फिर हनी ऐसे कुछ लिक्विड्स हमने लिए हैं तब अलग अलग केसेस बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलता है कि बल्ब डज नॉट लाइट अप इन केस ऑफ डिस्टिल्ड वाटर, एल्कोहल, पेट्रोल, कैरोसिन ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल। बल्ब किस केस में ग्लो नहीं करेगा? बल्ब डिस्टिल्ड वाटर के केस में, अल्कोहल के केस में, पेट्रोल, कैरोसिन ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल के केस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा, मतलब कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं कंडक्टिविटी ऑफ वाटर की, या फिर हम बात करते हैं नॉर्मल वाटर, टैप वाटर की, सो जनरली वाटर, टैप वाटर, पॉन्ड वाटर, वेल वाटर कंटेन्स अ लॉट ऑफ इम्प्योरिटी। जैसा कि हमने देखा था कि अगर जब हम डिस्टिल्ड वाटर में इम्प्योरिटी मिक्स कर देंगे तो क्या होगा बच्चों, बल्ब ग्लो करना स्टार्ट कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा जो वाटर रहेगा वो, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ विच आर यूजुअली डिजॉल्व्ड सॉल्ट। तो जब हम पॉन्ड वाटर की, जब हम टैप वाटर की या फिर हम वेल वाटर की बात करते हैं तो क्या होता है, इनमें कुछ इम्प्योरिटी मिक्स होती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्ट इसमें प्रेजेंट रहता है। तो द प्रेजेंस ऑफ इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी मेक्स वाटर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ही अच्छे तरीके से कंडक्ट कर सके, ठीक है। तो जब हम पॉन्ड वाटर, टैप वाटर या फिर वेल वाटर की बात कर रहे हैं तो क्या हुआ बच्चों, इनमें कुछ अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी मिक्स्ड है, कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्ट मिक्स्ड है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो कंडक्टर ऑफ, या फिर हम बोल सकते हैं कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और जब हम बात कर रहे हैं तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि गीले, जब हम लोगों के हाथ गीले होते हैं, ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रिक बोर्ड्स को या फिर हमें इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को टच नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि फिर इलेक्ट्रिक शॉक के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो वो इसलिए मना किया जाता है क्योंकि क्या होता है बच्चों, जो वाटर रहता है उसमें इम्प्योरिटी मिक्स्ड रहती है और वो क्या होता है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक शॉक के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। अब हमने बात कर ली नॉर्मल लिक्विड्स के बारे में कि जो नॉर्मल लिक्विड्स रहेंगे, ऑयल है, कैरोसिन ऑयल है, पेट्रोल है, इन सब के बारे में कि क्या ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, हमने इनके बारे में बात कर ली। अब हम बात करेंगे लेमन जूस के बारे में। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट्स थ्रू लेमन जूस, ठीक है। यहाँ पे तो साफ साफ लिखा है कि लेमन जूस के द्वारा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, पर कैसे? तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे तो हम इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करेंगे। हमने यहाँ पे भी क्या करा, हमने सेम जैसा हमने हमारे प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स में रिपीट किया था, हम वही रिपीट करेंगे फिर से। हम हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा कंप्लीट करेंगे और उसके बाद में हम क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से जो दोनों एंड्स रहेंगे वो हम लेमन के अंदर डाल देंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से पुट कर देंगे। तो क्या होगा, उससे जो बल्ब रहेगा वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि लेमन जूस भी क्या करता है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देता है, ठीक है।